हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो कब यूज़ किए जाते हैं और कब यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द। ये तीन वर्ड्स इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इनका करेक्ट यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है हर इंग्लिश लर्नर के लिए। वीडियो के एंड में हम एक एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे टू सीमेंट आवर अंडरस्टैंडिंग। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स बिगिन। आर्टिकल्स को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। डेफिनेट के अंडर आएगा द या फिर दी। विल सी द होता है या दी होता है, कौन सी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर आएगा ए एंड एन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मतलब ये बस तब यूज़ किए जाएंगे जब नाउन सिंगुलर यानी एक वन होगा और जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे माई मदर गेव मी अ मनी गलत होगा, हम बोल सकते हैं माई मदर गेव मी अ रुपी। तो मनी क्योंकि अनकाउंटेबल होता है इसलिए उसके साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मनी क्यों अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने नाउन्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी आपको मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। ए और एन दोनों डिनोट करते हैं वन नंबर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ए जो है वो यूज़ होता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले ए का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला अ रुपी, रुपी में र साउंड आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। एन इज़ यूज्ड बिफोर वाउल साउंड्स। अब आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वाउल्स कितने हैं। वाउल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं वाउल साउंड्स की। इन इंग्लिश वी हैव 20 वाउल साउंड्स, पर सब बेस्ड हैं इन्हीं पे, ए, ई, आई, ओ, यू पे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एनिमल। एनिमल में इनिशियल साउंड क्या आ रही है? ए। तो ये है एक वाउल साउंड, इसलिए इसके आगे हमेशा हम एन ही लगाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेट तो वाउल होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑल्दो ये यू से स्टार्ट हो रहा है पर जो साउंड आ रही है वो आ रही है यूनिवर्सिटी। तो ये वाली साउंड आ रही है यहाँ पर, जो कि एक वाउल साउंड नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे ए आएगा और एन नहीं आएगा। अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला के आगे हमेशा एन आएगा क्योंकि उसमें साउंड आ रही है अ, और जो अ साउंड होती है वो वाउल साउंड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको वाउल साउंड्स पे फोकस करना है, ना कि वाउल अल्फ़ाबेट्स पे। नेक्स्ट ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में ऑल्दो ये स्टार्ट हो रहा है एच से, बट हम इसे हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, इसलिए हम इसके आगे हमेशा एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। आगे चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई पे। अब टी एच ई को हम द भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर ये द बोला जाएगा और कहाँ पर ये दी बोला जाएगा अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो जब टी एच ई किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज़ होता है, व्हेन इट इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, तब हम द बोलते हैं। और जब वो किसी वाउल साउंड के पहले आता है तब हम दी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दी एनिमल। I found the animal that we were looking for. ठीक है। I found the boy. The boy, the animal.
the umbrella, the cat. ओके तो ये डिफरेंस होता है द और दी में. इसमें भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हम वाउल साउंड्स की बात कर रहे हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स की. नाउ लेट्स लुक एट सम यूजेस ऑफ द. फर्स्ट, व्हेन देयर इज़ ओनली वन, जब बस कोई एक चीज़ होती है, एक स्पेसिफाइड चीज़ होती है, तब हम द का यूज़ करते हैं. द यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए. द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो टॉलेस्ट तो एक ही हो सकता है, कैन बी ओनली वन पर्सन कैन बी द टॉलेस्ट. दो लोग टॉलेस्ट नहीं हो सकते हैं, तो तब हम द का यूज़ करेंगे. द शॉर्टेस्ट पर्सन, उसमें भी द का यूज़ होगा क्योंकि वो भी एक ही हो सकता है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट भी एक ही होते हैं, इसीलिए द प्रेजिडेंट. द मून इज़ वेरी ब्यूटिफुल टुडे. द स्काई, ही वॉज द ओनली वन देयर. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस रूल के अंडर. नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं. जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द मैन ओवर देयर. अब द मैन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम एक मैन, उसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे. लुक एट द मैन, किसी भी आदमी को मत देखो. लुक एट अ मैन अगर हम बोलेंगे तो उसका मतलब होगा कि किसी भी आदमी को देख लो, आते जाते किसी भी आदमी को देख लो. बट जब हम द मैन बोलते हैं तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उस आदमी को देखो. द कार दैट यू ड्रोव वॉज द बेस्ट. सो जो कार तुमने चलाई थी वो बेस्ट थी. स्पेसिफिक कार की बात हो रही है यहाँ पर. थर्ड यूज़, द हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑलरेडी किसी चीज़ को मेंशन कर चुके हैं पहले और हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ आप किसी से बात कर रहे हैं एंड द अदर पर्सन टॉक्स अबाउट अ पार्क. जिससे आप बात कर रहे हैं वो किसी पार्क की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको एकदम से कुछ स्ट्राइक होता है और आप बोलते हैं वी लिव नेक्स्ट टू द पार्क. मतलब हम उसी पार्क के साइड में रहते हैं. तो यहाँ पर उसी पार्क की बात पहले से हो रही थी तो आपने ये चीज़ बोल दी. अदरवाइज़ आप बोलते वी लिव नेक्स्ट टू दैट पार्क, या आप स्पेसिफाई करते कि मैं उस पार्क के साइड में रहता हूँ. नाउ लुक एट दीज लाइन्स. I saw a man standing in the street. I started walking towards him and the man ran away. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने अ मैन बोला है कि कोई आदमी वहाँ पर खड़ा था, बट सेकेंड सेंटेंस में हम क्योंकि उसी आदमी की बात कर रहे हैं तो हमने द मैन यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट रूल. When a singular noun, name of an animal or a thing stands for a whole class. एग्जाम्पल से समझते हैं. अमन plays the piano really well. तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अमन सिर्फ एक ही पियानो को अच्छा बजा सकता है और कोई पियानो उसके सामने ले आओ तो ही कैन नॉट प्ले इट. तो ऐसा तो नहीं है, बट यहाँ सिंगुलर नाउन को यूज़ किया है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए. सारे पियानोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ द पियानो यूज़ किया है. अनदर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो सिर्फ एक ही डॉग नहीं है जो मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है. ये कहने की बात है जो डॉग्स होते हैं, सारे डॉग्स वो मैन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट रूल, व्हेन वी रेफर टू द क्लासिकल बुक्स ऑफ स्क्रिप्चर्स. जब कोई धार्मिक बुक्स की हम बात करते हैं जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, तब हम द का यूज़ करेंगे हमेशा. नेक्स्ट, सिक्स्थ रूल, व्हेन रेफरिंग टू नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स. जब न्यूज़पेपर्स के नाम को आप रेफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स. नेक्स्ट रूल, व्हेन रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ रिवर्स, canals, oceans, seas, mountains, peaks, hills, glaciers, groups of islands, इन सब केसेस में आप द का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द हिमालयाज. नेक्स्ट यूज़ ऑफ द, when referring to the various geographical imaginary lines, for example the Tropic of Cancer,
the Tropic of Capricorn. Next, the is also used before a proper noun only when it is qualified by an adjective. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि the जो है वो कभी भी proper noun के आगे directly नहीं यूज़ होता है. अगर proper noun के पहले कोई adjective है तब हम the का यूज़ कर सकते हैं. The great अमिताभ बच्चन या फिर द ग्रेट नेल्सन मंडेला. तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड विद नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. यू विल ऑलवेज लुक एट द कंटेक्स्ट और तभी आप डिसाइड करेंगे क्या यूज़ करना है. तो द गिटार, द माउथ ऑर्गन, द ट्रम्पेट, तो इन सब में भी द का यूज़ होगा. अब देखते हैं कि हमें कब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. ए एंड द किस सिचुएशन में या कब किन वर्ड्स के पहले यूज़ नहीं करना. फर्स्ट, बिफोर द टू कॉमन नाउन्स मैन एंड वुमन व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैनकाइंड और वुमनकाइंड एज अ होल. तो जब आप मैन बोलते हैं पर आप का मतलब होता है पूरा मैनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी, तब उसके आगे आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैन इज़ नॉट इमॉर्टल. ठीक है, यहाँ पर मैन मतलब एक ही मैन की बात नहीं हो रही है, सारी ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग विमेन. ओके, मैन इज़ ऑनेस्ट बाय नेचर. तो यहाँ भी आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं मैन को एज द होल mankind. Okay, same with woman. Next, before a proper noun, कोई भी proper noun के पहले immediately पहले आप article use नहीं करेंगे. For example, Mumbai is the commercial capital of India. Delhi is a big city. तो यहाँ पर आप मुंबई और दिल्ली के पहले आपने द, अ, एंड कुछ यूज़ नहीं किया है और आपको यूज़ करना भी नहीं है. ओके, लैंग्वेजेस. नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस के आगे भी आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. वी स्पीक हिंदी एट होम. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. आई वॉन्ट टू लर्न द इंग्लिश गलत होगा. नेक्स्ट, बिफोर मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो कोई भी मटीरियल नाउन होते हैं वो नाउन्स जो कि इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं कुछ और चीज़ बनाने के लिए. तो उनमें भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ द किंग ऑफ मेटल्स. तो द गोल्ड, अ गोल्ड, एंड गोल्ड की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड. ओके, मिल्क इज़ यूज्ड फॉर टी. तो मिल्क के पहले भी हमने कुछ यूज़ नहीं किया है. नाउ लेट्स लुक एट एन एक्सरसाइज दैट आई हैव फॉर यू. You have to fill in the blanks with appropriate articles. First one, this is dash apple. An apple. Second, I liked dash dress you wore the other day. The dress. Because हम specific dress की बात कर रहे हैं जो तुमने उस दिन पहनी थी. Next, I eat dash egg every day. An egg. Next, dash book you want is out of print. The book you want is out of print. क्योंकि यहाँ भी हम specific book की बात कर रहे हैं. जो book तुम्हें चाहिए वो out of print है. Next, what is dash matter with you? What is the matter with you? Why the here? Because यहाँ पर matter जो है वो abstract noun है. It is not something जो आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं. तो ये abstract noun है, इसलिए abstract nouns के आगे भी the आता है जैसा मैंने आपको बताया था. Next, I shall return in dash hour.
an R because sound आ की आ रही है यहाँ पर. Next, Harish is dash honorable man. An honorable man. Next one, here is dash ink pot you wanted. Here is the ink pot you wanted. Next one, dash rose is dash sweetest of all flowers. The rose is the sweetest of all flowers. Next one, you must fight like dash hero. You must fight like a hero. I hope you got all of them right. So that was about our articles. Thank you.